काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो पशु भी काट लेते हैं यारो, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। सच कभी झुकता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं। हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। हेलो दोस्तों, मैं रावण सिंह साग के धम्मा जर्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है। दृढ़ इच्छा हमारी सोई शक्ति को जगा देती है। यह शक्ति इतनी प्रबल और रहस्यमय होती है कि हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के हर कठिन कार्य को दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। यह बड़े बड़े चिंतकों और पराक्रमियों ने सिद्ध किया है। आइए पहले यह जानते हैं कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति है क्या। यह एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति की पत्नी निरक्षर थी। पति चाहता था कि पत्नी चिट्ठी पत्री, हिसाब किताब आदि के लिए कुछ तो पढ़ लिख ले। पत्नी को इसकी जरूरत समझ में नहीं आती थी। पति ने बहुत समझाया मगर पत्नी नहीं मानी। उनका बेटा 7वीं में पढ़ रहा था। उसने भी खूब कहा लेकिन मां नहीं मानी। पति 2 माह के लिए बाहर गए। कोई कार्यालय का काम था। इस बीच एक बेहद सुंदर युवती घर आई। पत्नी ने शंकित भाव से पूछा, आप कौन हैं? आधुनिका बोली, मैं आपके पति की मित्र हूँ। वह मेरे घर भी आया करते हैं। मैं उनके ही कार्यालय में काम करती हूँ। पत्नी ने दूसरा प्रश्न पूछा, आपको मेरे पति से क्या काम है? आधुनिका ने बैग से एक लिफाफा निकालकर कहा, यह पत्र उन्हें देना है, आप उनके ही हाथ में दें। यह लिफाफा और कोई न खोले। पत्नी के मन में हलचल मच गई कि पता नहीं यह कलमुही कौन है। उसके पति से उसका क्या रिश्ता है। चिट्ठी पढ़ना तो वह जानती नहीं थी। किसी पड़ोसी से पढ़वा नहीं सकती थी। पता नहीं क्या लिखा होगा। बदनामी का डर था। बेटे से भी नहीं पढ़वा सकती थी। उसे अपने बाप की करतूत के बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेगा। उसकी छटपटाहट इतनी बढ़ती गई। ऐसे में उसे एकमात्र रास्ता दिखाई दिया। वह था खुद पढ़ाई करने का रास्ता। उसने बेटे से कहा, बेटा तुम कहते थे ना कि मुझे पढ़ा सकते हो, अब तुम मुझे पढ़ा दो। बेटे ने उसे पढ़ाना शुरू किया। वह घरेलू काम निपटाकर 2-3 घंटे पढ़ने लगी। एक सप्ताह में अक्षर सीखे, दूसरे सप्ताह में शब्द, फिर तीसरे चौथे सप्ताह में वाक्य सीख गई। जब भरोसा हुआ कि वह पढ़ सकती है तो बक्से से वह चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्रिय सौदामिनी, तुमने पढ़ना सीख लिया। आगे जो हुआ उसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। पति लौटे। पत्नी ने पूछा, तुमने ऐसा चाल क्यों चली? पति ने कहा, क्या करता, 20 साल से तुम्हें कह रहा था पढ़ो लिखो, पर तुमने कान ही न दिया। पत्नी बोली, महीने भर में जानते हो मेरा कितना खून सूखा है। मगर वह कलमुही कौन थी? पति बोले, मेरे दोस्त की पत्नी है। कल दोनों भोजन करने अपने घर आएंगे। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि उत्कट इच्छा किस प्रकार हमारी सुसुप्त शक्ति जगाकर हमसे वह काम करवा लेती है जिसे करने की हिम्मत आमतौर पर हम नहीं करते। अब्राहम लिंकन अमेरिका के श्रेष्ठ वक्ता थे, लेकिन यह बाद की बात है। बचपन में वह एक गरीब किसान के बेटा थे। उन्होंने किसी का भाषण सुना। वह उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने संकल्प किया कि वह भी उतना ही अच्छा वक्ता बनेंगे। उन्होंने अभ्यास करना प्रारंभ किया। पहले दर्पण के सामने खड़ा रहकर बोलने का अभ्यास किए, फिर निर्जीव वस्तुओं के सामने बोलने लगे। बाद में हम उम्र साथियों के सामने भाषण देने लगे। साथी हंसी उड़ाते, वह सहन करते। अपने आप पर काबू रखने का अभ्यास भी उन्हें करना ही था। हर स्थिति में धैर्य रखकर वह भाषण देने की अभ्यास करते रहे। वह शहर जाकर मान्य वक्ताओं के भाषण सुनते, फिर उसी भाषण को अपनी शैली में ढालकर बोलते। धीरे धीरे वह अमेरिका के एक श्रेष्ठ वक्ता बन गए। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वह पुस्तकें पढ़ा करते। वह कहते थे कि किशोरावस्था में एक पुस्तक पढ़ने के लिए वह 30-30 मील पैदल चलते थे। तो देखा दोस्तों कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति ने अपना काम किया।
अब आपकी बारी है। साथ ही जागरूकता के लिए वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। रुकता नहीं, हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं।